ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं, मोल कंसेप्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से यहाँ से आते हैं लगातार ही, और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मोल कंसेप्ट, और बहुत ही आसान है। ठीक है, स्टेप वाइज आप पढ़ते चलेंगे, कुछ भी ऐसा डाउट नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मोल होता क्या है, क्या होता है मोल, क्या होता है मोल। तो मोल हमेशा ही किसको रिप्रेजेंट करता है, एवोगाड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। किसको, एवोगाड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। केमिस्ट्री के अंदर पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। तो जब भी अगर 1 मोल की बात होगी तो 1 मोल हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एवोगाड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। क्लियर है, तो सबसे पहले तो इसमें लिख लो तुम लोग मोल क्या होता है। तो 1 मोल इज द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल इज द quantity of a substance, 1 mole is the quantity of a substance, 1 mole is the quantity of a substance, 1 mole is the quantity of a substance या substances कर लो, which contains Avogadro's number of particles, which contains Avogadro's number of particles। Avogadro's नंबर आपको पता ही है, Avogadro's नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होता है, Avogadro's नंबर सृष्टि तो 6.023 इंटू 10⁻23 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, Avogadro's नंबर। क्लियर है, तो 1 मोल हमेशा किसके इक्वल होगा, तो अगर हम लोग 1 मोल की बात करें तो ये हमेशा ही किसके इक्वल होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, तो पार्टिकल्स आपके क्या हो सकते हैं सृष्टि, तो कोई एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस। क्लियर है, और एवोगाड्रोज कांस्टेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से। तो इसको हम लोग Na इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। अब इतना लंबा चौड़ा लिखना थोड़ा सा मुश्किल है ना, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, Na से। ठीक है, एंड दिस इज द एवोगाड्रोज कांस्टेंट। Na को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एवोगाड्रोज कांस्टेंट। क्लियर है, तो एवोगाड्रोज कांस्टेंट को 6.023 इंटू 10⁻23 को Na हम लोग लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं ले लूँ, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल ले लिया कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 1 मोल सोडियम। आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कितने सोडियम एटम्स हैं सृष्टि, 6.0, तो 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स। क्लियर है ना। 1 मोल H2O मैं लिखो, बताओ 1 मोल H2O यानी कितने H2O की हम लोग बात कर रहे हैं, एवोगाड्रोज नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स की, यानी कि NaH2O हम लिख सकते हैं, NaH2O मॉलिक्यूल्स। 6.023 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Na से। कोई डाउट है, मान लो हमने लिख लिया कि 1 मोल Cl माइनस आयन, तो कितने आयंस प्रेजेंट हैं, Na का मतलब 6.023 इंटू यानी NaCl माइनस आयंस। तो 1 मोल में हमेशा ही कितने आयंस होंगे, 1 मोल Cl माइनस आयन में कितने आयंस होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर है ना। तो 1 मोल इज द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस विच कंटेन एवोगाड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी 1 मोल हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, एवोगाड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये तो समझ में आ गया कि 1 मोल क्या रिप्रेजेंट करता है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जिसको हम लोग 60 प्रिंट आउट नहीं करा आपने, चलो करवा लेना याद से, क्योंकि फिर लिखोगे इतना टाइम कंज्यूम होगा तुम्हारा। सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है, नोट्स में सेम ही चीज़ है, एज इट इज
ठीक है, नोट्स में, ठीक है। थोड़ा पास आ जाओ तुम लोग, मैं साफ करूँ इसे, हो गया ना। अब देखो हम लोग मोल को कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको हम लोग देख रहे हैं। कैलकुलेट करने का फॉर्म्स हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स है मोल कैलकुलेट करने के लिए, उसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। मॉड्यूल आया अपने सृष्टि, लास्ट क्लास में ही बोला था मॉड्यूल लेके आने के लिए। मॉड्यूल लाएंगे आप लोग तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो नीट में आए हुए हैं। आसान से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि करके। तो नेक्स्ट अगर हम लोग मोल कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हम लोग फॉर्म्स देख रहे हैं, क्या होगा मोल का कैलकुलेट करने का फॉर्म्स। तो सिंपल है, देखो फर्स्ट अगर हम लोग फॉर्म देखें मोल कैलकुलेट करने के लिए, तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, तो तुम लोग कई बार पढ़े हो, गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास अपन मोलर मास। देखो मोलर मास क्या होता है, तो जब भी मोलर मास की बात होगी तो आपके माइंड में आना चाहिए हमेशा ही मोलर मास किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल पार्टिकल्स को। 1 मोल पार्टिकल के मास को कौन रिप्रेजेंट करता है, मोलर मास। जैसे मान लो मैंने सोडियम का मास लिख दिया, मोलर मास, कि सोडियम का मोलर मास मैंने लिख दिया 23 ग्राम, यानी कितने सोडियम एटम के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स। कोई डाउट है सृष्टि? और लास्ट क्लास भी याद होगा तुम लोगों को कि ग्राम जब हमने लिखा था तो मैंने बताया था कि ग्राम हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, एवोगाड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मास को, यानी कि मोलर मास यही तो है, ठीक है। तो जनरली आप देखेंगे मोलर मास ग्राम पर मोल में लिखा हुआ होता है, तो ग्राम पर मोल में लिखने का सिंपल यही मीनिंग है कि ये कितने मोल के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल। क्लियर है ना? तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल हम लोग ले लें, जैसे मान लो दे दिया 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, 46 ग्राम सोडियम एटम है, कैलकुलेट मोल, कैलकुलेट मोल, मोल आपको कैलकुलेट करना है। क्या हो जाएगा मोल कैलकुलेट करने के लिए देव, 46/23 कितना मोल आ जाएगा, 2 मोल। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग मोल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन नीट में इतना आसान क्वेश्चन आएगा नहीं कि गिवन मास दे देगा और मोलर मास, गिवन मास दे देगा और आपको पूछेगा कि मोल बताओ, तो कोई भी कर लेगा। कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं लगातार क्वेश्चन से ऐसे तो कर सकते हैं ना। सेकंड फॉर्म यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, देखो तुम लोग गलती यहाँ पे बहुत करके आते हो एग्जाम में। प्रीवियस ईयर के तुम लोग क्वेश्चंस देखोगे, मॉड्यूल मैंने बोला था लेके आने के लिए, लेके आए तो मैं दिखाता क्वेश्चंस। अभी देखते हैं हम लोग, फ़ोन तो मेरा वहाँ रिकॉर्डिंग में लगा हुआ नहीं तो उसमें है। देखो यहाँ पे सेकेंड अगर हम लोग फॉर्म देखें, सेकेंड अगर हम लोग फॉर्म देखें तो मोल कैलकुलेट करने का जो सेकेंड फॉर्म होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ स्पेस कम हो जाता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन एवोगाड्रोज कांस्टेंट, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म है मोल कैलकुलेट करने का, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन एवोगाड्रोज कांस्टेंट। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल हमने ले लिया 6.023 इंटू 10⁻²4 H2 मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6.023 इंटू 10⁻²4, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो बोल रहा है कैलकुलेट मोल, मोल आपको कैलकुलेट करने, कैलकुलेट मोल। तो क्या हो जाएगा बताओ, मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है 6.023 इंटू 10⁻²4, और एवोगाड्रोज कांस्टेंट की वैल्यू पता ही है कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। ये 6.023 से 023 कैंसिल हो जाएगा, और 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा 10, यानी कितना मोल मिल जाएगा 10 मोल, 10 मोल। तो इस तरह से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं,
मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है? आगे बढ़े। ठीक है, थर्ड फॉर्म देखते हैं हम लोग। थर्ड फॉर्म ये सब पर इधर हो गया ना। तो थर्ड फॉर्म हम लोग देखते हैं मोल कैलकुलेट करने का। अगर वॉल्यूम गिवन हो, तो उस केस में हम लोग मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। किसी मॉलिक्यूल्स का अगर वॉल्यूम आपको पता है तो मोल हम लोग कैसे निकालेंगे, देखते हैं हम लोग मोल कैसे निकालेंगे। तो थर्ड फॉर्म लोग देखते हैं, और सारे फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चंस अभी हम लोग करेंगे इस पर डिस्कस, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। एक बार समझ लिए, कोई भी क्वेश्चन हो इस पर आप आसानी से कर सकते हैं। तो थर्ड फॉर्म लोग देखते हैं। थर्ड फॉर्म, तो अगर आपको मोल निकालना है, अगर वॉल्यूम आपको पता है, तो मोल का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी। एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। देखो इंपॉर्टेंट चीज, अगर वॉल्यूम एसटीपी एनटीपी पे नहीं होगा तो ये फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। आप लोग कई बार क्या करते हैं कि वॉल्यूम गिवन है, आपने एसटीपी एनटीपी पे नहीं देखा, सीधा फॉर्म आपने अप्लाई कर लिया, तो ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब एसटीपी क्या होता है देखो, अब जरूरी नहीं कि लिख के ही दे एसटीपी एनटीपी, आपको एसटीपी एनटीपी का कंडीशन दे देगा। तो एसटीपी क्या होता है देखो, अगर हम लोग बात करें एट एसटीपी पे, तो एसटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, या अगर हम लोग केल्विन में लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। और प्रेशर कितना होता है? 1 atm। ये तो कांस्टेंट होता है ना? हाँ, अगर ये भी गिवन है, मान लो 273 टेम्परेचर दे दिया और 1 atm प्रेशर दे दिया, मतलब कहाँ पे बात कर रहा है ये? एसटीपी पे। अगर हम बात करें एनटीपी की, तो एनटीपी की बात करें तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस कहीं लिखा हुआ होता है, या कहीं कहीं आप देखेंगे कि 27 डिग्री सेल्सियस भी लिखा हुआ होता है। क्लियर है ना? यानी 298 या 300 केल्विन, 298 या 300 केल्विन आप ले सकते हैं, 298 केल्विन या 300 केल्विन। ठीक है, और प्रेशर आपका फिक्स है, कितना रहेगा? 180। तभी ये फॉर्म अप्लाई करेंगे, अदरवाइज ये फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, एक क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, एग्जांपल। इन दोनों में से कोई टेम्परेचर या प्रेशर होना चाहिए। हाँ, नहीं तो नहीं पहुंचना। ठीक है, अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, तो मान लो वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट एनटीपी। O2 गैस का वॉल्यूम आपको एनटीपी पे दे रखा है 44.8 लीटर। देन कैलकुलेट मोल, कैलकुलेट मोल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? मोल इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम एट एसटीपी एनटीपी कितना है? 44.8 और 22.4 कितना आ जाएगा? 2 मोल। तो इस तरह से हम लोग मोल कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, आसान सा फॉर्म है। अब देखो इसमें क्या करेगा आपसे कि वॉल्यूम दे देगा एसटीपी एनटीपी पे, मास पूछ लेगा, मास दे देगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इनडायरेक्टली आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो एक मैं कन्वर्जन चार्ट आपको बता रहा हूँ जिसको आपको माइंड में रखना है, वहाँ से आप सारे फॉर्म्स को आप इंटरचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के फॉर्म में। ठीक है, इसे साफ करो। क्लियर है? कोई डाउट है सृष्टि? कैप्चर करते चलोगे तुम लोग, और कैप्चर करना चाहते हो तो बाकी नोट्स में लिखी हुई हैं सारी चीज़ें। कैप्चर कर लिया आपने? नोट्स में है? अगर कैप्चर करना है तो तुम लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कन्वर्जन चार्ट की, तो हेडिंग डालो तुम लोग कन्वर्जन चार्ट। कन्वर्जन चार्ट इस वीक में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये कोशिश करेंगे कि चैप्टर खत्म हो जाए इस वीक में। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, और रिडॉक्स हम लोग एक ही दिन स्टार्ट करेंगे, 1 शॉट में उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्जन चार्ट हेडिंग डालो। देखो कन्वर्जन चार्ट कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट चीज़ है, इन्हीं सारे फॉर्म्स को हम लोग एक साथ क्या करते हैं? समराइज करते हैं। कन्वर्जन चार्ट
कन्वर्जन चार्ट। ठीक है, अब देखो कुछ भी कैलकुलेट करना है आपको, क्या चाहिए उसके लिए? मोल चाहिए। क्या चाहिए? मोल। अगर मोल से आपको मास चाहिए, क्या चाहिए? मान लेते हैं गिवन मास या मास सिंपल बोल लो। अगर मोल से मास चाहिए कैसे निकालोगे? मोल से अगर मास चाहिए तो कैसे निकालोगे? तो मोल में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें मोलर मास से तो क्या मिल जाएगा? मास मिल जाएगा, क्योंकि मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। और आपको मास चाहिए, मोल पता है, तो मोलर मास से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। पहला वाला फॉर्मूला तुम लोग देखो। और गिवन मास से आपको क्या चाहिए? मोल चाहिए, तो क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाई Na। देखो कैसे, यहां पे समझ लो। मोल इज इक्वल टू क्या था? गिवन मास अपन मोलर मास। अब आपको गिवन मास चाहिए, मोल आपको पता है, तो मोल में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मोलर मास से। अरे Na नहीं, मोलर मास। Na नहीं, मोलर मास से। हाँ, मोलर मास वो तो समझ गए। Na नहीं होगा, मोलर मास होगा वो गलती से। मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? मोलर। क्लियर है? अब आपको वॉल्यूम चाहिए एसटीपी एनटीपी पे। मोल से क्या चाहिए? वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी। तो कैसे निकालोगे वॉल्यूम एट एसटीपी एनटीपी? तो मोल से अगर वॉल्यूम चाहिए एसटीपी एनटीपी पे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर। और अगर आपको वॉल्यूम एट एसटीपी एनटीपी से मोल चाहिए तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। कोई डाउट है? और अगर आपको मोल से क्या चाहिए? नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए। क्या चाहिए? नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट एसटीपी या एनटीपी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट एसटीपी या एनटीपी। कैसे निकालोगे? तो मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? Na। और वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट एसटीपी एनटीपी से अगर मोल चाहिए तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई Na। तो इस तरह से हम लोग मास से क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स से वॉल्यूम, कुछ भी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ तुम लोग करने के लिए, तुम लोग खुद से करोगे। पॉज कर दो एक बार। देखो क्या बोला हुआ आपसे कि ग्लूकोज का आपको मास दे रखा है। क्या दे रखा है? अरे ग्राम में मास ही हो सकता है ना। ग्लूकोज का मास आपको दे रखा है कितना? 1.8 ग्राम। ठीक है, अब तुम लोग बायोमोलिकुल्स पढ़े हो तो ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला तो बिल्कुल तुम लोगों को पता होना चाहिए। क्या होता है मोलिकुलर फॉर्मूला? C6H12O6। ठीक है, हम लोग से पूछा है क्या? नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, ये आपसे पूछा है। और दूसरे में पूछा है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, मतलब कार्बन कितने होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे, ऑक्सीजन कितने होंगे, ये बताना है। देखो कैसे अप्रोच लोगे इस टाइप से क्वेश्चन में, समझ लो एक बार, समझ लोगे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कुछ भी कैलकुलेट करना है आपको, उसके लिए क्या चाहिए? मोल चाहिए। मोल इज इक्वल टू क्या होता है? सृष्टि। तो मास गिवन है तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे? गिवन मास अपन मोलर मास। कितना है गिवन मास? 1.8। 164। और ग्लूकोज का अगर मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है? C6H12O6। अगर इसका मोलर मास निकालोगे, कल ही बताया था मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, बताया था, लास्ट टॉपिक यही था जो कल हमने डिस्कस किया था। कार्बन क्या हो जाएगा? 12 × 6 72 हो जाएगा ना। और प्लस हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 12। एक हाइड्रोजन का मास 1 तो 12 हाइड्रोजन का 12। और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। और 16 × 6 कितना हो जाएगा? 96। सबका सम करेंगे कितना आ जाएगा? 180 ग्राम पर मोल मिल जाएगा। एक मोल का मास होता है ना। ठीक है, मोलर मास। तो गिवन मास अपन मोलर मास कितना हो जाएगा? 1.8 डिवाइडेड बाई 180 कितना आ जाएगा? 0.01 मोल। ये आपको मोल मिल गया। किसका? ग्लूकोज का मोल मिल गया। अगर ग्लूकोज 1.8 ग्राम होगा तो उसके मोल्स कितने होंगे? 0.01। क्लियर है? अब आपको चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स। अब बताओ यहां से मैं निकालना चाहूं टोटल नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, यानी C6H12O6 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे।
कैसे निकालेंगे सृष्टि? तो फॉर्मूला क्या होता है? मोल इनटू Na। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है देव? मोल में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एवोगाड्रोज कांस्टेंट से। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर मोलिक्यूल चाहिए तो मोलिक्यूल, एटम चाहिए तो एटम्स, आयंस चाहिए तो आयंस। तो हम लोग को ग्लूकोज के मोलिक्यूल्स कितने मिल गए? 0.01 Na। अभी Na के फॉर्म में ही रखो, बाकी हम लोग बाद में चेंज कर लेंगे। चेंज करना चाहते हो तो 6.023 × 10⁻23, तो 23 2 0 कम कर लो, यानी कितना आ जाएगा? 21। कर दूं क्या यहाँ पे? देखो लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? 0.01 × 6.023 × 10⁻23। ये 2 पॉइंट हटाओगे क्या हो जाएगा? 6.023 × 10⁻21 लिख सकते हैं। तो इतने तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिले। क्या ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पूछा है क्या आपसे? नहीं। क्या पूछा है? नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। क्या पूछा है? नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो, अगर 1.8 ग्राम ग्लूकोज होगा तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 0.01 × Na मॉलिक्यूल्स होंगे। 0.01 Na मॉलिक्यूल्स। अच्छा ये बताओ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेंट, अगर एक मॉलिक्यूल होगा ग्लूकोज का, कितने एटम होंगे देव? सिर्फ एक मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज का होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन कितने एटम्स बताओ? तो अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा तो 6 12 और 12 24 हो जाएंगे ना, 24 एटम्स। 24 एटम्स। अगर सिर्फ एक ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स होता तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 24। लेकिन क्या आपके पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है क्या? बहुत सारे हैं ना। यानी कि अगर एक आदमी है तो 2 हाथ है, तो 100 आदमी है तो कितने हाथ हो जाएंगे भाई? 100 × 2। 1000 आदमी है तो 1000 × 2। 1 लाख है तो 1000। तो अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में 24 एटम्स हैं तो इतने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे? 24 × दिस। क्लियर है? तो अगर हम लिखना चाहें तो 0.01 × Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कंटेन, मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स। बताओ कितने एटम्स हो जाएंगे टोटल? तो 0.01 × Na, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 24 से। 24 से। अब देखो इसका वैल्यू कितना मिला है? 6.023 × 10⁻21। यानी कि इसको हम लोग डायरेक्ट लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा? या तो तुम लोग ऐसे लिख लो 0.24 × Na कर लो, और 0.24 Na को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.24 Na को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो 6.023 × 10⁻, नहीं इसको 24 से ही कर लो, तो 2 आपका पावर कम हो जाएगा ना। यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो 24 × 6.023 × 10⁻21 लिख सकते हैं, या तुम लोग सिंपल इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो। मल्टीप्लाई कर लोगे इसे तो इतने नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन सेकंड क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। नंबर ऑफ एटम्स यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, एंड ऑक्सीजन कितने हैं। यहां पे कर दूं मैं? चलो यहीं पे कर देता हूं। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट देखो, बहुत ही आसानी है अभी। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेन, बताओ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेन, बताओ कितने कार्बन एटम्स? 6 कार्बन एटम्स। 6 कार्बन एटम्स होंगे। कोई डाउट है? तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम, तो टोटल इतने ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो कितने कार्बन एटम हो जाएंगे? तो 0.01 × Na × 6, यानी कि 0.01 × Na ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेन्स कितना हो जाएगा? 6 × 0.01 × Na। अच्छा ये बताओ, जितने कार्बन होंगे उतने ही क्या होंगे? ऑक्सीजन। जितने कार्बन एटम होंगे उतने ही क्या होंगे? ऑक्सीजन एटम। अब देखो तो ऑक्सीजन को निकालने की जरूरत है क्या? डायरेक्टली कर लेंगे। जो कार्बन एटम यानी कि 0.01 × Na कार्बन एटम्स और 0.01
इंटू 6 इंटू 0.01 इंटू Na ऑक्सीजन एटम्स। अब आपको चाहिए क्या, हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना, यानी कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे बताओ। तो इसको अगर हम लोग या तो 2 कर लो, या तो 12 इंटू 0.01 इंटू Na। कोई डाउट है? फिर ऐसे ऑक्सीजन का तो इतने हाइड्रोजन एटम्स मिल जाएंगे। क्लियर है ना? और ऑक्सीजन और कार्बन क्या होंगे, इक्वल होंगे, जितने कार्बन होंगे उतने ही ऑक्सीजन होंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को। अच्छा, जो कार्बन का है वही ऑक्सीजन, क्योंकि 6 कार्बन भी है, 6 ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। तुम लोग देखो गलती क्या करते हो, तुम लोग सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स निकाल के छोड़ देते हो। मोल्स निकाला और मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, यहां से नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिल गए, लेकिन आपसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो पूछा ही नहीं है ना, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में इतने एटम, तो टोटल ग्लूकोज मॉलिक्यूल इतने हैं, तो उसमें 24 से मल्टीप्लाई। क्लियर है ना? नोट कर लो, देखो पॉज कर दो। ठीक है, देखो कंसंट्रेट करोगे, देखो सारे लोग, सृष्टि हो गया। देखो यहाँ पे सबसे पहले कुछ भी निकालना है तो आंख बंद करके पहले आप क्या निकाल लो, मोल कैलकुलेट। और मोल आपको दिख रहा होगा, क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। तो मोल निकालने का फॉर्म क्या होता है खुशबू, वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी, और डिवाइडेड बाई क्या, 22.4 लीटर। और ये वॉल्यूम हमेशा क्या होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, लीटर में है ही। तो मोल यहाँ से हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 67.2 लीटर और डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। वेरी गुड, 3 मोल आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग को मोल तो पूछा नहीं है ना, क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा ये बताओ तुम लोग, नंबर ऑफ, टोटल कर लो, टोटल नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे सृष्टि, 42, 3 कुछ भी तो लो, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स होंगे मोल इनटू Na। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं, मोल में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, Na से। जब भी आपको नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयन चाहिए तो मोल में किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कन्वर्जन चार्ट याद रखो। तो यहां से मोल आपको पता है 3, और 3 इंटू क्या हो जाएगा Na। तो ये तो आपको मिल गए कि अगर 67.2 लीटर CO2 गैस, सोचो थोड़ा सा लॉजिकली, अगर 67.2 लीटर CO2 गैस होंगे तो CO2 के टोटल मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 3 Na। मतलब 3 Na का मतलब है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 3। समझ लो कितने ज्यादा नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स होंगे, कब, जब 67.2 लीटर CO2 गैस होंगे, तब एट एसटीपी पे। टेम्परेचर चेंज करेंगे, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी चेंज हो सकते हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, तो आप डायरेक्टली यहां पे क्या कर लेते हैं, सेम एज इट इज करके छोड़ देते हैं। नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछता तो क्या करते हैं, तो एक CO2 में कितने एटम्स, 3 एटम, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, और टोटल मॉलिक्यूल इतने हैं, तो 3 से इंटू 3 हो जाता, तो नंबर ऑफ एटम्स मिल जाता। लेकिन इस बार आपसे क्या पूछ दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन, अगर एक मॉलिक्यूल होगा CO2 का तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो यहां पे तुम कंसंट्रेट करो। पहले आपको पता है कि अगर कोई भी न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर। यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो कितने हो जाएंगे, 16। और टोटल CO2 में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 6 + 16 यानी कि 22 इलेक्ट्रॉन्स। एक CO2 मॉलिक्यूल होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 22। एक ऑक्सीजन में 8, तो 2 ऑक्सीजन में 16, और एक कार्बन में 6, मतलब 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल। यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन कितने इलेक्ट्रॉन्स, 22 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं कितने,
एक आदमी तो 2 हाथ, तो 100 आदमी तो कितने हाथ हो जाएंगे? 200। भाई एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएगा? 22 इंटू दिस। तो 3 इंटू Na molecules of CO2 contains 3 इंटू Na molecules of CO2 contains, बताओ कितना हो जाएगा? 22 इंटू 3 Na। कोई डाउट है? यानी कि 66। Na में तो कोई डाउट नहीं है ना। अब 66 में किससे मल्टीप्लाई कर लो? 6.023 इंटू 10⁻23, यानी कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा क्वेश्चन देखो, जब इलेक्ट्रॉन पूछ दिया ना, मोल निकालने वालों की संख्या पता है कितनी होगी? 100 में 100। ये निकालने वालों की संख्या होगी 90, ठीक है? अरे ये तो 50 मतलब, ठीक है, और ये निकालने वालों की संख्या होगी 30, ठीक है? 30 भी से कम समझ लो। तो इस तरह से क्वेश्चंस में आपको कंसंट्रेट करना है, ध्यान रखना है कि क्या पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग, कुछ नहीं करना है। एक मॉलिक्यूल में दिस, तो टोटल मॉलिक्यूल्स इतने हैं तो मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। एटम्स पूछ रहा हो, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हो, प्रोटॉन पूछ रहा हो, कुछ भी पूछ रहा हो। तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल के कर लेंगे आप लोग, ठीक है? हो जाएंगे। आगे बढ़े हम लोग, पहुँच कर तो देखो।